जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन करो, सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है। ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी, नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत, कृष्ण नामम, ये उसे तार देता है। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम। यदि हम प्रभु के नाम रूपी धन को नहीं कमाया, शरीर से निष्काम भावना से समाज सेवा, भगवत सेवा नहीं की, तो हमारी जीवन, हमारी आयु, हमारा मनुष्य तन ये सब व्यर्थ हो गया। इसकी सार्थकता है भजन करते हुए निष्काम भाव से सबकी सेवा करना। इसी से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? ये बहुत जरूरी है याद करना। ये वो औषधि है जो भजन कराती है। मृत्यु, मृत्यु का चिंतन भगवान का आश्रय दृढ़ कराता है, भगवान का भजन करने में तन्मयता देता है, और फिर मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है। इसलिए मृत्यु बहुत आवश्यक है, याद में रखना। मरना है, जब मरना है तो सब छूटना है, फिर पकड़ना क्या है? हरि नाम, हरि लीला गुण, हरि सेवा। इसलिए कह रहे तुम निश्चिंत क्यों दिखाई देते हो भ्राता? किम मरणम, क्या तुम मरोगे नहीं जो मनमानी आचरण कर रहे हो? विषय भोगों में भूले हुए हो, बड़े हर्षित हो कि हमारे पास बहुत धन है, वैभव है, परिवार है, भोग सामग्री है, कुछ कमी नहीं है, तो क्या तुम मरोगे नहीं? मरोगे तो ये सब जाएगा क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तो हाथ क्या लगा? विचारशील बनो। दूसरी बात कह रहे हैं, मलय के निलयो स्त्री पिंड भोगस प्रिया। ये तुम्हारा शरीर और दूसरे का शरीर भी मल मूत्र बनाने की मशीन है केवल। अच्छा सा अच्छा पेय और अच्छा सा अच्छा भोज चोष ले ये पदार्थ पाओगे तो परिणाम में लघुशंका और शौच बनेगी। शरीर में जो अन्य धातुएं बनती हैं तो विषय भोग की प्रेरणा से उनका नाश होता रहता है। तो इन पिंडों में क्यों आसक्त हो रहे हो? क्या ये छूटेगा नहीं क्या? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा
तो फिर तुम्हारा रह क्या गया? जब छोड़ना ही है तो अच्छे बन के छोड़े ना। ये पापाचरण क्यों करते हैं? भोग स्पृहा के कारण पराई स्त्रियों की तरफ या अन्य शरीरों की तरफ भोग भाव करना। कह रहे मलैक निलय स्त्री पिंड भोग स्पृहा। इस शरीर को मैं मानकर जो दूसरे शरीरों में तुम मल युक्त हो रहे हो भोग वासना से, तो क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं कि तुम मरोगे? फिर ये राग तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये पाप तुम्हें भयानक कष्ट देगा। अगर अभी सुधर जाओ तो चांस है, नहीं रोगः को बहिरंत रूपन मथन कृत द्वेषोथ रागः परः। जब तुम्हारे पाप पूर्व के फलीभूत होंगे तो भयानक रोग घेर लेगा शरीर में। उस रोग की स्थिति में तुम शरीर का ही चिंतन करोगे, दर्द में ही परेशान रहोगे, उसकी निवृत्ति के उपाय के चिंतन में परेशान रहोगे, भगवत भजन कहाँ हो पाएगा? इसके अगर आगे बढ़े तो अंदर क्षोभ पैदा करने वाले राग द्वेष बैठे हुए हैं, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, मद, मत्सर, ये अंदर जला रहे हैं। तो तुम्हें सावधान होना चाहिए कि अविद्या ये अज्ञान के खेल में मैं फंस गया हूं। ये परम रोग है, जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता भवबंधन से। कहीं तुम्हारे अंदर ऐसा हो कि मैं पुण्य दान करके स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में भी ऐसा ही है जैसा मृत्यु लोक में है। एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे के भोग को देखकर जलना और भयभीत रहना, पता नहीं कब पुण्य क्षीण हो जाए और हमें फिर मृत्यु लोक में इन सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जाना पड़ेगा। काम वहां उन लोकों में भी हमारा नहीं बना। तो कह रहे हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रेमोत्सव संगति। तुम्हें अवसर मिला है प्रेमोत्सव में सम्मिलित होने का। तो जो ब्रजेंद्र तनय प्रियालाल है, वृषभानु जी भी ब्रजेंद्र हैं और नंद बाबा भी ब्रजेंद्र हैं। ये जो प्रियालाल हैं, श्यामा श्याम हैं, इनके भक्तों का संग कर लो। परमो ब्रजेंद्र तनयो प्रेमोत्सव संगति। जो प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त भक्त जन हैं, उनका संग कर लो। तो सर्वोपनिषद रहस्य परमम, जो सब उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उनका जो रहस्य है वो संत संग से आपकी समझ में आ जाएगा। और कोई समझ नहीं आती। निरंतर प्रभु का स्मरण करना और प्रभु में ही मुझे समा जाना है, उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाना है, कुछ याद न रहे, ये सब शास्त्रों का सार है। तो यदि तुम्हें कृपा से संत संग मिल गया है और वृंदावन के युगल किशोर श्यामा श्याम का सहारा मिल गया है, तो अब तुम चिंता मत करो, थोड़ा सावधान हो जाओ। ये बातें ध्यान रखो कि तुम मरोगे, तुम्हारा सारा कमाई, रिश्ता, नाता, ये सब नष्ट होगा। यहाँ से जाने पर तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अंदर राग द्वेष मिटा रहे, बाहर नाना प्रकार की कुचेष्टाएं हमें मिटा रही है। परिणाम में दुखद चिंता, भय, शोक ये मिलेगा। इसलिए प्रियालाल के प्रेमियों का संग करके हम प्रियालाल से आसक्ति कर लें। धाम की कृपा से बहुत सुलभ है प्रियालाल के प्रेमियों का संग। जब हमारे हृदय में ये बात बैठ गई है बहुत समय से कि जो भोग हमारी इंद्री चाहती, अगर वो भोग मिल जाए तो फिर हमारा भजन में मन लग जाएगा। बहुत गलत सलाह और गंदी सलाह देता है मन बुद्धि। भोग का चिंतन ही तुम्हारी दुर्गति कर रहा है।
फिर जब तुम भोग में उतर जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। ईशाम बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यत सत्य अमृते नेह मरते नापनोति मामृतम। यहाँ वही बुद्धिमान मनुष्य है, वही चतुर्बुद्धि वाला है कि इस असत शरीर, जड़ भोग, दुख रूप क्रियाएं, क्षण भंगुर सुख के लिए वो अपने अविनाशी चिंतन को न छोड़े, सच्चिदानंद प्रियालाल के चिंतन को न छोड़े। जो उस अविनाशी चिंतन को ऐसी परिस्थितियों में नहीं छोड़ता उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो मामृतम अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। जब भोगों का आकर्षण हो, विषयों का आकर्षण हो या दुख की भरमार हो, उस समय बहुत सावधान होकर भगवत स्मरण करें। वही बुद्धिमान है, वही चतुर है जो हर स्थिति में भजन कर ले जाए। पर बुद्धि हमारी ऐसा निर्णय नहीं करती। वो हमको उपदेश देती है कि अगर मन सहित इंद्रियों से भोग लिया जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, और एक बार भोगा तो बहुत बार भोगने की लालसा हो जाती है। न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा जब भोगों में उतार देती है तो भोग भोगने से शांति नहीं होती, घोर अशांति पैदा हो जाती है और नवम नवम भोगने की इच्छा। जैसे घृत की आहुति अग्नि पे डाली जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे इंद्रियों के निषिद्ध भोगों को जब हम भोगने की छूट दे देते हैं तो भोगाग्नि बढ़ जाती है। इतनी अशांति हो जाती है कि धर्म अधर्म का निर्णय बुद्धि नहीं कर पाती है। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्णम कर्तुम शक्यम। भोग भोगने से कभी भी आज तक किसी की इंद्रियां शांत नहीं हुई। भोग भोगने से भोगने की लालसा तृष्णा बढ़ती ही गई। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। इसलिए यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगता है वैसे वैसे नवीन नवीन पद्धतियां उसके मन में जागृत होती। ऐसे भोगो, ऐसे भोगो, ऐसा करो। भोगाभ्यासान विवर्धन्ते और रागाः कौशलम चेन्द्रियाम। इंद्रियां बड़ी कौशलता से, कलापूर्ण ढंग से फिर भोगों में उतरती हैं। तस्मादनुपाया सुखस्य भोगाभ्यासा। अब वो भोग अभ्यास तन्मयता होने के कारण उसे सुख लगने लगता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती, बहुत बड़ा माया का पर्दा पड़ जाता है। तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासा। भोग का दृढ़ अभ्यास और मलिन हृदय निर्णय करने लगता है कि इसमें सुख है। सा खल्वयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषेण दृष्टो यह सुखार्ती विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। अब उसकी दशा ऐसे हो जाती है, बिच्छू के डंक से बचने के लिए ऐसे बिल में हाथ डाल दे जहां सांप काट ले। अर्थात किसी भी तरह से भोग स्वीकार करना अपनी दुर्गति को निश्चय करना है। गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति के लिए भगवान को प्रणाम करके, देवताओं को प्रणाम करके, मर्यादा से जिन तिथियों को जैसा नियम बताया गया वैसे अगर मनमानी भोगाचरण हुआ तो कह रहे हैं वृश्चिक विषभीत, बिच्छू के डंक से भयभीत होकर
अर्थात भोगों की लालसा से जो जलन हुई उससे बचने के लिए उसने भोगों में रति कर ली। तो ऐसा हुआ जैसे वृश्चिक के भय से बचने के लिए फणधारी सांप के बिल में हाथ डाल। यह सुखार्थी विषयानुवासिते, अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्न, वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी। नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन से तप आदि, वेदाध्ययन, तीर्थयाटन जो भी है उस सब का फल स्वयं मिल जाता है। वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है, जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का, वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है। भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्कर। शांत बैठ जाओ और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूँ, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जप भी करता हूँ, पर मैं भयभीत रहता हूँ कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है, शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है।
इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती, तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाएं, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म की दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से, तो एक ही बात की होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में। ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है, सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना, क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भ्रगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम, या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत कृष्ण नाम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विधु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए। वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम। अशेष हरम विदुः, तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचिद गीता सामेत्युच्यते प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दाम अभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं।
तभी तो ये शब्द आया गायन्ति यम सामगाहा, जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन। बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना, भ्रष्ट कर देना, अधर्म आचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उसे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे, आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया। संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है।